Assalamu alaikum. I am Matas and Syed. I am here with another lecture, Monopoly Competition. जैसे कि हमने मार्केट और मार्केट के डिफरेंट स्ट्रक्चर पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम हमने परफेक्ट कंपटीशन पे एक लेक्चर बनाया, फिर अगेन हमने अ, दूसरा हमने इस पे बना रहे हैं कि मोनोपोली कंपटीशन पे, और उसके बाद हम जो है सो ओलिगोपोली और आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उन सब पे हम बनाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद वो आएंगे। तो आज अगर आपने वो पहले लेक्चर नहीं देखे तो उसकी उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से वो लेक्चर देख सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स start this lecture. So first of all, we start this lecture again with the definition of a market structure. Market structure is the interconnected and characteristic of a market, such as the number and the relative strength of buyers and sellers, degree of freedom in determining the price, level, and forms of competition, extent of product differentiation, and ease of entry into and exit from the market. So basically market structure आपका जो मार्केट में आपके कितने बायर्स हैं, कितने उसके उस मार्केट में सेलर्स हैं, और नेगोशिएशन उनकी कैसे होती है आपस में। फॉर सपोज जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है, आइदर बायर्स ये कैपेसिटी में हैं या उनके पास वो चीज़ है कि आपके वो सारे कंट्रोल मार्केट में उनका हो या सेलर्स का। तो आज ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, आज का जो है मोनोपोली, तो इसमें हम समझेंगे कि ये मोनोपोली कौन सा स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन का हमने पढ़ा कि वहाँ पे जो थी प्राइस वगैरह थी कि हमारी जितने भी बायर्स और सेलर्स हैं बहुत तादाद में हैं, तो वो कोई एक मार्केट को जो है सो कंट्रोल नहीं करता। तो सिंपली तो आज हम देखेंगे, और ये आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं कि आपकी जो लेफ्ट साइड जितने भी आपके मार्केट के स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली, देन अगेन फिर अपनी मोनोपोली है। सो जो परफेक्ट कंपटीशन है वो आपके मोर कंपटीशन है वहाँ पे, और इस तरफ जो राइट हैंड पे है वो लेस कंपटीशन है। सो आए आज हमने जो हमारा जो टॉपिक है वो मोनोपोली है, मीन्स उसमें लेस कंपटीशन होगा अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर, और ये जो हमें बता रही है। तो आए हम देखें उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, तो हम फिर एट द एंड फिर अगेन हम इस पे बात करते हैं कि आया तो उसमें ये चीज है कि नहीं है। ओके, so let's start with the word monopoly. The word monopoly is taken from the Greek monos means single and pollen means to sell. So in simple words means single seller. It's a market structure where the single seller. In economics, a monopoly refers to a firm which has a product without any substitute in the market. Therefore, for all practical purposes, it is a single firm industry. In more simple words, a monopoly is a firm that supplies all of the output in the market. So means उसका complete market share होता है. So let's learn further about the monopoly. So what are the characteristics of monopolies? The first one is single producer or seller and many buyers. So in monopoly आपका जो monopoly का market structure है, इसमें आपके जो सेलर होता है वो एक होता है, जो खरीदने वाले जो बायर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। You can see this in a picture. और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, means there shall not be any close substitutes for the product sold by the monopolist. तो उसकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो भी आपकी जो होती है दूसरे प्रोडक्ट तो उसकी होती नहीं, तो डेफिनेटली उसकी वो जीरो होगी। और तीसरा जो उसका कैरेक्टर या फिर हम फीचर कह लें कि उसकी एंट्री उसकी रिस्ट्रिक्शन है, मीन्स बैरियर है। मीन्स उस मार्केट में आप जा नहीं सकते। क्यों? वो रिस्ट्रिक्शंस कैसी हो सकती हैं? इकोनॉमिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, आर्टिफिशियल, इटीजी। तो उसमें मोस्टली हाई कॉस्ट होती है, उसमें एंट्री नहीं कर पाते जो न्यू आपके जो बिजनेसेस होती हैं तो उस मार्केट में। और दे आर द प्राइस मेकर्स। मोनोपोलिस्ट जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं प्राइस को। क्यों वो डिसाइड करते हैं? क्योंकि वो सारा कंट्रोल करते हैं मार्केट को, वो जैसा चाहते हैं वो वैसा कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में इसीलिए उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब हमने लास्ट लेक्चर हमने जो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा, दे वर द प्राइस टेकर्स। वो जो मार्केट में प्राइस थी, मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से वो जो है सो मिस उसको फॉलो करते थे।
लेकिन इस मोनोपोली में क्या है, वो खुद जो है सो प्राइस डिसाइड करते हैं। देन अगेन लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोपोली। द वेरी फर्स्ट इज नेचुरल मोनोपोलीज। नेचुरल मोनोपोलीज इसमें क्या होता है, इट्स अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ अ मोनोपोली दैट may arise when there are extremely high fixed cost of distribution such as exists when large scale infrastructure is required to ensure supply. Barriers to entry, economics of scale that are available to incumbent firms. तो जो existing firm हैं जो उस मार्केट में, उनको वो जो है सो लार्ज स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल का बेनिफिट मिलता है, ना कि क्योंकि जो नया आएगा उसको तो ये बेनिफिट नहीं होगा, तो इसलिए आते नहीं है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दो एग्जांपल्स कोट किए हैं। एक आपका समझो कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं रेलवेज। So railway is one of the prime example of a natural monopoly. So this is because the cost to build another track would be over and above what a competitor would make back in a profit. तो सिंपली उस पर कोई प्रॉफिट नहीं बना सकता क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत आती है, क्योंकि उसको टक्कर देने के लिए आपने बहुत ज्यादा बियर करना पड़ेगा अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं। तो वो मोस्टली वो कोई जो है सो बिजनेस बियर नहीं कर पाती, क्योंकि उसका बड़ा एक नेटवर्क ओवरऑल आपके उस रीजन में होता है। जैसे कि आप पाकिस्तान हम का ले लें, पाकिस्तान में पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। या फिर दूसरे यूटिलिटीज ले लें, यूटिलिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपके इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपकी जो हम गैस यूज करते हैं घरों में, वो हो गई। तो उसका कंप्लीट आपका एक पाइपलाइंस या ये आपके इलेक्ट्रिकल टावर्स वगैरह पूरे नेटवर्क एक बिछा हुआ है। तो इसकी भी जो है सो बड़ी एक आपकी इसकी कॉस्ट है, तो वो इनिशियली वो नहीं कर पाते। सो दीज आर द मोस्टली द प्राइम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल मोनोपोलीज। और दूसरी टाइप की मोनोपोलीज होती हैं आपकी स्टेट, उनको स्टेट मोनोपोलीज भी कहते हैं, पब्लिक और गवर्नमेंट मोनोपोलीज। So the form of monopoly in which a government agency or government corporation is the sole provider of a particular good or a service, and competition is prohibited by the law. So उसको एक तो गवर्नमेंट की वो ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो उसमें आप आ भी नहीं सकते क्योंकि ऐसे लॉ बने हुए होते हैं। तो उसके बेस्ट एग्जांपल हमें यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि आपके आर्मो कंपनी इन सऊदी अरेबिया। आर्मको कंपनी, जो आपकी आर्मको कंपनी, ये आपकी ऑयल रिफाइंड कंपनी है आपकी। और दूसरी आपकी PDVSA, इस बेसिकली ये जो नेम है वो उसकी लैंग्वेज में है, तो पेट्रोलियस दी वेनेजुएला। इन इंग्लिश वर्जन हम इसको बोलेंगे पेट्रोलियम ऑफ वेनेजुएला। आपकी साउथ अमेरिका की ये कंपनी है। तो सिंपली ये क्या दोनों कंपनी जो आर्मेको एंड आपकी जो पेट्रोलियम ऑफ वेनेजुएला, ये दोनों कंपनीज आपकी क्या है कि ये भी स्टेट से ओन्ड है और ये दोनों पेट्रोलियम कंपनीज है। तो ये दोनों सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला दोनों ऑयल रिच कंट्रीज है। तो कंपटीशन को रोकने के लिए ताकि और कोई ना आए, तो ये गवर्नमेंट ने इस पे खुद ही इन्वेस्टमेंट कर दी है। और तीसरा आपको बेस्ट एग्जांपल इसका मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज। तो ये आपकी भी गवर्नमेंट की मोनोपोली, अमेरिकन की स्टेट ओन्ड कंपनी है जो ओवरऑल आपकी जो सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज को जो है सो कंट्रोल करती है। तो सिंपली ये जितनी भी हमने ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे नाम लिए वो सारे गवर्नमेंट की और स्टेट की ओन्ड है। जैसे हम अपने यहाँ पाकिस्तान में देखें तो आपकी वापडा, रेलवे, ये भी हमारी स्टेट और पब्लिक मोनोपोलीज है। So there is another type, unnatural monopolies. Unnatural monopolies, which are a combination of a natural and a state monopolies. They are natural monopolies in the traditional sense, but are reinforced by the state. Patents are a clear example of an unnatural monopoly. अब इसमें क्या है, आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, गूगल एंड अमेजोन। तो और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आपको पेटेंट्स अपने करवाते हैं। सिंपली जो भी उनके क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, जैसे उनकी डिजाइन हो गई, तो अपने प्रोडक्ट की जैसे डिजाइन होगी, जैसे कि आईफोन जैसे ही नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, या जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करता है, तो वो पहले उसके डिजाइन वगैरह उनको पेटेंट करवाते हैं। पेटेंट क्या होता है, बेसिकली उनको एक राइट देता है कि उनके कोई प्रोडक्ट वो सेल आउट नहीं करे। तो ये डिपेंड करता है इसकी टाइमिंग जो गवर्नमेंट देती है उनके कंट्री की। जैसे कि आपकी ओवरऑल एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन भी है
कि WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे देखती है और इसके अलग अलग कंट्री में भी होते हैं। वो अपने कंट्री की विसिनिटी में वो उनको एक लीगल राइट्स प्रोवाइड करती है स्टेट के, भाई आपका ये चीज़ और कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। और अगेन द नेक्स्ट टाइप ऑफ मोनोपोली इज अ बायलैटरल मोनोपोली। ये ओवरऑल एग्जिस्टिंग मींस आपकी पूरी जो है सो कंट्री या एक लार्जर लेवल पे नहीं करती। सो दिस इज अ मार्केट, बेसिकली अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ सिंगल बायर एंड अ सिंगल सेलर। तो ये सिर्फ इनमें डिपेंड करता है कि इनमें निगोशिएशन पावर किस में ज्यादा है, तो फिर वही डोमिनेंसी उसकी होती है उस मींस मार्केट में। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका लेबर यूनियन, जो सप्लाई करता है लेबर वगैरह, मींस ह्यूमन फोर्स प्रोवाइड करता है, ह्यूमन प्रोवाइड करता है किसको, उसके एक फॉर सपोज एक फैक्ट्री है जो टाउन में है, तो वो भी एक फैक्ट्री है और ये भी एक यूनियन है जो प्रोवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि किसके पावर्स ज्यादा है, नेगोशिएशन स्किल्स किसके ज्यादा है, तो फिर उसकी डोमिनेंसी होगी। तो ये बेसिकली ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे और कोई आपको लेबर प्रोवाइड ना करे, जहाँ कोई और एम्प्लॉयर ना हो। So these were the types. So now learn about the different means the causes or sources of monopoly. So first of all, high cost, स्केयर कंपटीशन। पहली बात तो ये कि आपकी जितनी भी हाई कॉस्ट होती है ये कंपटीशन को खुद डिस्करेज करती है और कोई आपको बीट नहीं कर पाता, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल पढ़े भी। सो लो पोटेंशियल प्रॉफिट्स आर अनअट्रैक्टिव टू कंपटीटर्स। एक चीज ये होती है कि आपके जो दूसरे कंपटीटर होते हैं उसमें प्रॉफिट नहीं उनको दिखाई देता, क्योंकि आप वो कम्पीट करने के लिए उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस और हाई कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो वो नहीं करेंगे। लाइक देयर इज अ सेइंग दैट अ लायन वुड नॉट वेस्ट इट्स एफर्ट्स परसुइंग बीटल्स, दे आर टू स्मॉल एंड नॉट वर्थ द एनर्जी इन कैचिंग। तो ये चीज है कि बहुत सारी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो उसमें उस मार्केट में नहीं आती, क्योंकि उसमें इतना उनको जो है सो प्रॉफिट नहीं फॉर सपोज मिलता। या फिर आपके पास कोई की रिसोर्सेज हो, की रिसोर्सेज जिसका यहाँ पे हमने एग्जांपल कोट किया है, डी बीयर्स एक आपकी कंपनी है, मींस ये एक ऐसी कंपनी जिसके पास एक डायमंड माइन थी, ये साउथ अफ्रीका में बेसिकली ये कंपनी थी जिसने पूरे ओवरऑल मार्केट, वर्ल्ड मार्केट जो डायमंड मार्केट के उसको कैप्चर किया हुआ था, मींस इन 20th सेंचुरी। तो इसके पास क्या था, एक रिसोर्सेज था, एक मींस एक की रिसोर्स, एक अहम रिसोर्स था जो आपकी एक रीजन बन सकता है। तो ये चीज है आपकी, ये सिंपली आपके पास और कोई ऐसा रिसोर्स है तो ये भी आपकी एक कहें कि एक सोर्स ऑफ मोनोपोली हो। और दूसरा है पेटेंट्स। पेटेंट्स जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अ पेटेंट प्रोवाइड यू विद द राइट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग और ऑफरिंग फॉर अ सेल द सेम और आइडेंटिकल इन्वेंशंस। तो आपको जो प्राइवेट फॉर्म्स होती हैं वो कोई भी नया प्रोडक्ट बनाती हैं, तो फिर उसको या कोई ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह बनाती हैं, तो उसको पेटेंट करवा लेती हैं, मीन्स कोई और ना बना पाए। जैसे कि आईफोन है, आईफोन की जो भी डिज़ाइन नहीं आती है वो उसको जो है सो पेटेंट करवा लेते हैं। या आपके यहाँ पे लोकल मार्केट में ओप्पो या सैमसंग दूसरी मोबाइल फोन्स या दूसरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें या कोई भी और जैसे पहले मार्केट में एग्जिस्ट ना करती हो, फिर वो आ जाए तो उसको पेटेंट करवा लेते हैं ताकि और कोई ना बनाए। तो एक आपके पास ऐसा पेटेंट आ जाए तो आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। और रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट, आपकी एक जो है सो आपकी कंट्री अपने मार्केट को बचाने के लिए बाहर से चीज़ें जो सो रिस्ट्रिक्ट करें, उन पे कोटाज लगाएं और टैरिफ्स वगैरह लगाएं, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो डोमेस्टिक मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वो चीज़ आप भी दे रहे हो तो मार्केट से आप ज़्यादा प्राइस पे दे रहे हो। आप अगर इम्पोर्ट्स पे ज़्यादा ड्यूटीज लगेंगी तो वो बाहर से जो चीज़ें इम्पोर्ट आएंगी वो और महंगी हो जाएंगी, तो आपको ये एक एडवांटेज है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोट किया है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA। ये आपकी US की एक जो है डिपार्टमेंट है जो ड्रग्स और फूड से रिलेटेड ये चीज़ है कि बाहर से जो भी दवाएं आती हैं वो इन पे जो है सो इनकी परमिशन के बगैर नहीं आती। तो ये जो है सो आपकी डोमेस्टिक मोनोपोली को जो है सो एक सर्व करते हैं कि आपकी, क्योंकि बाहर से चीज़ें चीप में आ सकती हैं, तो उसको अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए ये चीज़ होती है। और दूसरी आपकी बेबी मार्केट्स। बेबी मार्केट्स आपकी मीन्स आप मार्केट में नए हैं, मीन्स और कोई नहीं, आप पहले बंदे हैं, मीन्स ड्यूरिंग द इन्फेंसी ऑफ द मार्केट, तो आपको एक यू आर द फर्स्ट एंट्रेंट, यू हैव एज, यू हैव एडवांटेज, तो
तो आप एक इनिशियल मोनोपोली की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये इसको लॉन्ग लास्टिंग भी बना सकते हैं और आप जो है सो बैरियर्स वगैरह जो है सो मींस क्रिएट कर दें। जैसे कि यहाँ पे जीरोक्स कंपनी के इन्होंने जो फर्स्ट फोटोकॉपी मशीन बनाई थी, तो ये बहुत अरसे तक जो थी कि आपकी इसमें मोनोपोली क्रिएट की हुई थी। जन अगेन जो दूसरे कंट्री जैसे लाइक जापान एंड दूसरों ने फिर इसको जो है सो टक्कर दिया देन अगेन, और आपकी न्यू टेक्नोलॉजी भी आ गई, तो अब ये चीज इसको मीन्स इसकी मोनोपोली टूट गई। तो ये भी चीज होती है कि आप मार्केट में नए हैं, आपकी मोनोपोली पोजीशन मीन्स आप वाट एवर यू डिसाइड, क्योंकि आपके कंपटीशन में कोई है नहीं, तो ये एक इनिशियल स्टेज तक होता है। ये लॉन्ग लास्टिंग हो भी नहीं हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट्स डिपेंड कि आपके कंपटीशन में कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज आपकी जियोग्राफिक मोनोपोली जो होती है, मीन्स आपकी जो जियोग्राफिक लोकेशन जो है आपकी, वो एक सिंपली आपको एक मीन्स एक स्पेस देती है कि दैट यू कैन क्रिएट दैट मोनोपोली। like suppose if there may be only one restaurant in the local town, आपके पूरे इलाके में एक ही रेस्टोरेंट है, उसकी विसिनिटी उसके मीन्स करीब और कोई नहीं है, तो उसकी अपनी मर्जी चलेगी वो चीज। जैसे कि ये चीज हम खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं मीन्स इन रिमोट एरियाज, वो उनकी अपनी प्राइस होती है। जैसे कोई वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप है या फिर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये एक चीज है कि आपकी ओवरऑल एक लोकेशन भी मैटर करती है। अगर आप उस इलाके में उस टाउन में आप ही अकेले हैं, तो देयर इज नो वन दैट जो आपको कॉम्पीट करे, तो आपको ये एक एज है कि आप अपनी प्राइस वगैरह आप खुद ही डिसाइड करोगे। मीन्स इसमें ये भी होता है कि सिंपली इसमें आपकी कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, आप रिमोट एरियाज तक वो सप्लाईज अपने लिए लेके जाते हो, तो इसके लिए भी चार्ज ज्यादा करते हैं। So now let's understand the different advantages and disadvantages of the monopoly. So let's discuss the advantages. So first of all, monopoly avoids duplication. अब ये चीज है कि अगर आप पेटेंट से करवा लेते हो अपनी चीजों के और कोई नहीं आता आपके कंपटीशन में, तो इसमें क्या होता है, लोग जो है सो डुप्लीकेट चीजें नहीं बनाते, तो इससे क्या होता है, आपकी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती, एक ये चीज। एंड मोनोपोली इंजॉयज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लाइक के आप जो है मोनोपोली जो आपके जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो बल्क चीजें लेते हैं क्योंकि वो सोल सप्लायर होते हैं और वही जो है सो मार्केट को सप्लाई करते हैं। तो जब वो चीज ज्यादा लेते हैं तो उनको चीप पड़ती है और ये बेनिफिट जो है कस्टमर जो आपके हैं उनको पास ऑन हो सकता है, उनको चीज सस्ती मिल सकती है। तो एक ये एडवांटेज है। और एक दूसरा रीजन है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। आपके मोनोपोलीज जो ज्यादा प्रॉफिट वगैरह कमाती हैं, तो इससे क्या होता है कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम करती हैं। अपना एक तो वो अपने लिए काम करती हैं टू जस्ट मेंटेन देयर स्टेटस एज अ मोनोपोली, और दूसरा इससे आपकी नई चीजें भी मार्केट में आती हैं, मीन्स आपके न्यू क्रिएटिव आइडियाज आप उसमें लगाते हो, तो एक ओवरऑल सोसाइटी के बेनिफिट में भी होती है ये चीज। और इसमें मोनोपोलीज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को यूज करके इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन है उनको भी एक बेनिफिट दे सकती है। और monopolies can afford to invest in latest technology and machineries in order to be efficient and to avoid competition. तो again वो भी सोसाइटी के बेनिफिट में है। And it is a great source of revenue for the government. The government gets revenue in form of taxation from the monopoly firms, क्योंकि एक उनकी लार्जर लेवल पे प्रोडक्शन होती है, तो एक गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है। और गवर्नमेंट अगेन वो एक्सक्यूज मी, तो गवर्नमेंट अगेन आपकी वो जो टैक्स कलेक्ट करती है वो अगेन अपने सिटीजन्स पे वो यूज करती है। सो नाउ लेट्स लर्न द डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली। तो एक तो पुअर लेवल ऑफ सर्विस होती है, और आप क्योंकि वो अकेले हैं, उनको कोई कंपटीशन देने वाला नहीं है, तो उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलती भाई कि आप अपनी आप को इम्प्रूव करें। और नो कंज्यूमर सॉवरेनिटी, लाइक वी ऑलवेज मींस रीड एंड ऑलवेज मींस हम कहते हैं कि कस्टमर इज अ किंग। अब वो उसकी सॉवरेनिटी यहाँ पे खतरे में होती है मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में। अब मोनोपोली मार्केट इज द बेस्ट नोन फॉर अ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अब क्योंकि एक तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है प्रोडक्ट की, और प्राइस हाई हो जाती है, तो कंज्यूमर में भी चार्ज हाई प्राइसेस फॉर अ लो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। and lack of competition may lead to low quality and outdated goods and services, ये भी चीजें हैं। Now let's look at the examples of monopolies in Pakistan.
द वेरी फर्स्ट इज PTCL। वैसे आजकल ये नहीं है क्योंकि आपकी दूसरे मार्केट में 2002 से नहीं है, लेकिन तकरीबन 7 साल तक ये इसने मोनोपोली मार्केट बनाया हुआ था, मींस सिंस 1995 टू 2002। तो उस वक्त तक ये पूरा अकेला ही था जो आपकी इंटरनेट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता था। अब तो आपके बहुत सारे और नेटवर्क आ गए, लेकिन ये भी एक मोनोपोली था, अब नहीं है। और दूसरी के इलेक्ट्रिक आपकी जो कंपनी है जो पूरे ओवरऑल कराची को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो ये एक आपका एक एग्जांपल है, क्योंकि एक कराची तो एक बड़ा शहर है पाकिस्तान का, दुनिया का 6ठे नंबर पे बड़ा शहर है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तो उसको ओवरऑल पूरी कराची को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है वो के इलेक्ट्रिक करती है। तो एक इसने ये पूरी रिस्पॉन्सिबल होती है जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल ओवर द कराची। तो एक ये आपका एग्जांपल है। और दूसरा आपका वापडा का, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी स्टेट ओन्ड है, जैसे कि पहले वो दूसरी थी। तो ये आपकी क्या है, ये पावर विंग है। इट्स मींस दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पांसिबल फॉर प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन ये कराची में काम नहीं करती, कराची के अलावा ओवरऑल पूरे कंट्री में यही जो है सो प्रोवाइड करती है आपकी सर्विसेज। और दूसरा एग्जांपल है पाकिस्तान रेलवेज। पाकिस्तान रेलवेज इज आल्सो स्टेट ओन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो ये भी, इसमें भी आपके बहुत सारे चार्जेस, ये जितने भी हैं इनको इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कॉस्टली होता है, तो और इनको कोई टक्कर देता नहीं। और ये तो एक तो पब्लिक मोनोपोली में आती हैं जो स्टेट ऑन करती हैं, तो इसको एक गवर्नमेंट भी इसको प्रोहिबिट करती है लॉ बना के। तो ये भी एक चीज है। तो ये आपके एग्जांपल थे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो और कोई सजेशन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वो देख सकते हैं। सो एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।